अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको रीमा शो में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात किसी माहिर सियासतदान, काबिल कानूनदान और मकबूल हुक्मरान से नहीं करवा रही। आज मैं आपकी मुलाकात इन तीनों हैसियतों के पीछे इंसान से करवा रही हूँ, और वह तन्हा नहीं है, उनके साथ उनकी बेगम भी शामिल हैं, जो उन्हें एक शौहर, बाप, गमगुसार, रफ़ीक और लाइफ पार्टनर के तौर पर जानती हैं। आइए मिलते हैं अ पर्सन बिहाइंड द पर्सोना ऑफ राना सनाउल्लाह एंड हिज वाइफ बेगम सनाउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब से तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हुए हैं, लेकिन नबीला, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। राना साहब की इतनी सारी कामयाबियों के पीछे क्या आप समझते हैं कि सिर्फ आप ही का हाथ है? नहीं, एक मेरा, एक इनकी वालदा का, उनका ज्यादा। दो खवातीन का? दो खवातीन का, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा क्रेडिट किसको जाता है? अम्मी को। इतनी अच्छी बहू? नहीं, वो थी बहुत अच्छी, उन्होंने वाकई इनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा हुआ है। सास के साथ? राना साहब, आप बचपन में ज़्यादा किसके नज़दीक थे, अपने वालिद शेर मोहम्मद खान साहब के या वालदा के? नहीं, मैं अपनी वालदा के ही ज़्यादा नज़दीक था, और उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि मैं अभी 6th क्लास का स्टूडेंट था जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। तो उन्होंने मुझे बाप बन के भी और माँ बन के भी पाला, तो इसलिए फिर सारी निस्बत और सारी जो है लगाव उन्हीं के साथ था। मोहब्बत की शादी? नहीं, अरेंज। मेरी वालदा की पसंद थी, तो वैसे हम महल्लेदार हैं, एक ही महल्ले में रहते हैं, तो मेरी वालदा की पसंद थी, तो उसके बाद फिर। राना साहब, आप शादी से पहले मोहब्बत के कायल हैं कि जिसका अंजाम जो है वो आगाज़ से पहले ही हो जाता है, या शादी के बाद की मोहब्बत के जिसका आगाज़ अंजाम से होता है? मैं समझता हूँ कि जिसका आगाज़ जो है वो अंजाम के साथ हो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अंजाम का भी आपको मालूम होता है। और दूसरा मामला जो है वो मैं समझता हूँ कि उसका अंजाम अक्सर जो दुनिया में देखने में वो कोई अच्छा नहीं होता, और वैसे भी हमारा एक जो पूरा एक हमारा मशरक़ी मुआशरा है वो उस चीज़ को इतना पसंद भी नहीं करता। नबीला, बड़े वोकल सियासतदान हैं, मुखालफिन की बोलती बड़े अंदाज से बंद कर देते हैं। घर में बहस में किसकी जीत होती है? इतनी बहस होती नहीं, लेकिन हो तो मेरी होती है, जीत मेरी हो जाती है। घर में आप राना साहब की बोलती बंद कर देती हैं? कोशिश तो यही होती है कि बंद करवा दूं, और थोड़ी थोड़ी हो भी जाती है। हो जाती है आपके सामने बोलती बंद? हाँ, हो जाती है। अच्छा, प्यार से आप इनको क्या कहती हैं? म्याऊ जी कहती हूँ। इसलिए कि मुझे पता था ये तो पूछना ही है। मूछें इनकी शेर जैसी हैं और आप इन्हें म्याऊ जी कहती हैं, और नहीं लगता? नहीं, और नहीं लगता, वो और चीज है, मूछें और चीज है। राना साहब, आपको कैसा ये फील होता है जब बेगम म्याऊ जी कहकर बुलाती हैं? ये आपने खुद ही सोचा था नाम? हाँ, एमी एक दफा बोलते बोलते कह दिया, वही शुरू हो गया फिर कहना, और वो उनको अच्छा लग गया? हाँ, उनको तो बड़ा अच्छा लगा। बेगम की कौन सी आदत सबसे ज़्यादा पसंद है? इतना यानी लंबा जब आपका साथ किसी के साथ रहता है तो किसी एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पसंद होती हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जिस बात का एहसास है वो ये है कि इन्होंने, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है वो यानी आप समझें कि एक जहद मुसलसल है, बहुत मुश्किलात में जो है वो ज़िंदगी गुजरी है। तो इसमें सियासी ज़िंदगी भी, और फिर उसके बाद जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि मेरे वालिद साहब की डेथ जो है वो बहुत मेरे बचपन में हो गई थी, तो उसके बाद फिर सियासी ज़िंदगी भी आपको पता ही है कि यानी हमारे मुल्क में सियासत के जो अहवाल रहे हैं, तो इसने मेरा मुश्किल वक्त में जो है ना वो बहुत जुर्रत, दिलेरी और बड़े सब्र के साथ साथ दिया है। तो ये पहलू जो है वो मेरे लिए हमेशा जो है वो एक बहुत ज़्यादा तकवीयत का और एहतराम का बायस है। राना साहब, कभी ऐसा हुआ कि शादी के फ़ौरन बाद पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही हो? ये तो कई दफ़ा हुआ है ना।
ये तो कई दफ़ा हुआ है और इसीलिए तो मैं ये बात कह रहा हूँ। नबीला, आपका क्या रिएक्शन होता है इमीडिएट शादी के फौरन बाद? नहीं, अब थोड़ा सा, पहले तो नहीं इतना होता था, पहले पुलिस ले जाती थी और हम लोग लेके आते थे, और आजकल जब से मिनिस्टर बने अब ले भी जाती है, छोड़ भी जाती है। इतना थोड़ा सा फर्क लगता है कि छोड़ के क्यों जाती है। यानी पहले जब पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती थी ना, तो वो फिर रिहा करते थे जेल के बाद, तो फिर घर वाले ले आते थे। अब जब से मिनिस्टर है तो डेली पुलिस और वापस ये किस बेस पर कहा कि अब जो छोड़कर जाती है, तो मैं कहती हूँ कि घर छोड़कर क्यों जाती है? ये पीछे उनका कोई गिला है जिसकी वजह से उन्होंने ये बात की है। क्या गिला है कि आप इनको अपना लाने का मौका नहीं मिलता। अगर राना साहब जिंदगी की तरजीहात को अगर आप दर्जा बंदी दें, तो अव्वलीन तरजीह क्या होगी? घर, पार्टी, वकालत या फैमिली? देखिए, इसमें घर, फैमिली, वकालत जो है वो तो एक ही चीज़ का नाम है। और जहाँ तक पार्टी का तल्लक है, तो पार्टी जो है वो आपका यानी घर से बाहर का जो है वो रिश्ता है। तो यकीनन इसमें दोनों की जो तरजीह है वो इस लिहाज से कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आप जब काम करते हैं तो आप न सिर्फ अपने घर की बल्कि अपने शहर की, अपने सूबे की, अपने मुल्क की जो है वो बात करते हैं। तो इसलिए वो तरजीह पहले ही बनती है कि क्योंकि अगर आपका वतन, आपका सूबा, आपका शहर सलामत है तो फिर ही आपका घर सलामत है। राना साहब, शौहर को किस वजह से अपनी बीवी की कफ़ालत और इज़्ज़त करनी चाहिए? निकाह की वजह से जिसमें वो खुदा को गवाह बनाता है, बेगम की मोहब्बत की वजह से, या मुआशरे की तवक्कुआत की वजह से? मैं समझता हूँ कि अगर मोहब्बत की वजह से हो तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस रिश्ते में मोहब्बत ना हो, प्यार ना हो, खुलूस ना हो, तो बाकी तो फिर वो ड्यूटी बन के ही रह जाता है। शादी की सालगिरह पर क्या तोहफा देते हैं? बस खुद ही आ जाते हैं। यही सबसे बड़ा तोहफा होता है। कंजूस है? नहीं, मैं कंजूस हूँ, ये कंजूस नहीं है। शादी की तारीख याद रहती है? सालगिरह पे जिस दिन जो 10 अप्रैल हमारी शादी की तारीख है, तो उस दिन ये है कि उस दिन बाहर खाना खा लेते हैं बस। अब तो ये अब तो 24 साल हो गए, अब तो 24 साल के बाद तोहफा नहीं देते ना। नहीं, ये पॉलिसी वैसे गलत है। अच्छा, मर्द जितना भी खुश्क मिजाज हो, वो कभी ना कभी रोमांटिक ज़रूर होता है। तो राना साहब, कभी आजकल इतनी टेंशन्स के दौर में भी कभी महसूस हुआ कि रोमांटिक हो रहे हैं? नहीं, सुबह के टाइम जब घर से जाते हैं ना तब होते हैं, जब आते हैं फिर तो वो और तब तो कहते कोई नजर भी ना आए मुझे। रोमांटिक होते हैं तो किस तरह इजहार करते हैं? खिलखिला के हंसते हैं। बाहर आप दूसरों की हंसी जो है वो जब्त कर लेते हैं, घर आकर आप इनके सामने खिलखिलाते हैं। वैसे भी मैं बाहर भी जो है वो कोई मैं यानी कोई इस तरह से कोई यानी सबके साथ हंसी मजाक और यानी कोई ऐसा कोई खुश्क या कोई ऐसा संजीदा माहौल तो कभी मैंने पैदा नहीं किया बाहर भी। मैं क्या कहूँ राना साहब? नहीं, आप हमारी जो है वो पॉलिटिकली जो भी हमारी बात होती है हमारे इवन मुखालफों के साथ भी या इवन टॉक शोज़ में भी, तो मैं तो नहीं समझता कि मैंने कभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा संजीदगी इख्तियार की हो। राना साहब, शादी एक तवील ताल्लुक है, कोई सियासी पार्टी नहीं जिसे जब चाहा तब्दील कर लिया जाए। आप क्या समझते हैं कि इस तवील ताल्लुक की वजह क्या है? मोहब्बत, बर्दाश्त या मसलहत? एक मोहब्बत, क्योंकि इसके बगैर तो फिर ताल्लुक जो है ना वो बिल्कुल बेमानी हो जाता है। और दूसरा ये है कि इतना तवील ताल्लुक निभाने के लिए जो है वो दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि अगर आप यानी मोहब्बत और दोस्ती की ताल्लुक की बुनियाद ही ये है कि आप दूसरे की बात को बर्दाश्त करते हैं और फिर साथ चलने की कोशिश करते हैं। अगर आप बर्दाश्त ना करें, शॉर्ट टेम्पर हो जाएं, तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई ताल्लुक भी, ये तो बहुत यानी एक कीमती और बड़ा बुनियादी ताल्लुक है ना, एक आम दोस्ती भी जो है वो बर्दाश्त के बगैर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। नबीला, ये बताएं घर में खाना किसकी पसंद का बनता है? सबकी। सबकी पसंद होती है। आप, राना साहब और एक बेटी, तीनों की पसंद? तीनों की पसंद। अच्छा, तीनों को क्या चीज़ जो है सबसे ज़्यादा पसंद है खाने? नहीं, इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही खाना पके।
3 तो फर्द हैं, तो तीनों की पसंद का अलग अलग पक सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। ये क्या शौक से खाते हैं? मटन खाते हैं ज़्यादा शौक से। मटन खाते हैं। मटन खाने वाला तो बड़ा हाइपर भी हो जाता है, और कभी हाइपर या गुस्से में आए तो आप कैसे इनके गुस्से को कंट्रोल करती हैं? या हंसती हूँ तो या बाहर निकल जाती हूँ। इनकी हंसी आपके लिए डोज है? हाँ बिल्कुल, फिर जब आप गुस्से में हों और गुस्सा जिस आदमी पे आप निकाल रहे हो वो आगे से आपके गुस्से को महसूस ही ना करे तो फिर आपका गुस्सा जो है वो बिल्कुल फिर फिजल आउट हो जाता है। राणा साहब, कभी आपने पर्सनल इंटरेस्ट लिया इनके लिबास और आराइश में? नहीं, मैंने कभी इस तरह से इंटरेस्ट नहीं लिया कि मैं ये कहूँ कि आप ये पहने ये करें, लेकिन जब ये कोई कपड़ा वगैरह अपने लिए ख़रीद के लाएं तो मुझे दिखाएं तो मैं हमेशा उसकी जो है वो तारीफ़ भी करता हूँ, उसके ऊपर राय भी दे देता हूँ। और दूसरी ये बात है कि शुरू दिन से आज तक बेटी की शादी भी की है, बाकी भी सारे मामलात, किसी मामले के ऊपर जो है वो मैंने कभी ना रोका है ना कभी टोका है। इन्होंने मौका जो नहीं ये दिया आपको अपनी शिकायत पसंद का? से करें, जो ये अपनी पसंद से करें, करना चाहें, मैं उसमें तंग हूँ या उसे उसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इनको मैंने कभी नहीं रोका। जो इनकी खुशी, जो इनकी मजाज हुई वो मैंने करने दी है। मैं हूँ ही इतनी अच्छी ना। राणा साहब, हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है रैपिड फायर। एक लफ्ज़ आपके सामने लूँगी, जो भी उसके बारे में ख्याल आए आपने शेयर करना है। तहमीना दौलताना, PMLN, राजा रियाज, अलूल फजूल, क्रिकेट वर्ल्ड कप, इमरान खान, फैज़ अहमद फैज़, इनकलाब, डॉक्टर फारूक सत्तार, MQM, रहमान मलिक, झूठ, एमन अल जवाहरी, दहशतगर्दी, ताजमहल, मोहब्बत की निशानी, चौधरी शुजात हुसैन, मिट्टी पाव, पटियाला हाउस। 3 पटियाला हाउस। बेगम साहिबा, यही सेगमेंट अब आपके साथ। मिसेज आमना तासीर, अच्छी औरत, डिसेंट लेडी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बेनजीर भुट्टो, PMLN, नवाज शरीफ, फैसलाबाद, मेरा शहर, पंजाब असेंबली, हमारी शान, बिलावल भुट्टो, बेनजीर का बेटा, हमजा शरीफ, शहबाज शरीफ का बेटा, स्टार प्लस, ZTV, कुकिंग शोज, अच्छे खाने, सियासी टॉक शोज। राना सनाउल्लाह। इस टैलेंटेड और नेचुरल कपल से अभी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इनके अलावा कभी किसी ने कहा म्याऊं जी? किसी ने मरना है? मेरा कोई अंदाज इनको अच्छा नहीं लगता।